हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं स्पीडो में बच्चन सिंह आ रही है, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जो स्पीडो से पूर्व विधायक भी रहे हैं, आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी ने टिकट न मिलने के कारण आज अपना नामांकन पत्र निर्दलीय भर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं उनके पुत्र अशोक आर्य जी, उनसे बात करते हैं क्या बीजेपी से क्या नाराजगी है उन्होंने। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, आप आज नामांकन पत्र भर रहे हो जी। आपको पहले बीजेपी से आज थी कि टिकट मिलेगी, फिर ऐसा क्या रहा कि आप अलग से फार्म भर रहे हो? देखिए, पार्टी फैसला तो पार्टी का होता है कोई भी, लेकिन फैसला गलत और सही होता है, उसमें भी फ़र्क होता है। कोई फैसला गलत लिया जाता है, कोई सही लिया जाता है। एक व्यक्ति रात दिन जनता की सेवा 32 वर्षों से सर्दी गर्मी तूफान हर निरंतर सेवा करता आ रहा है, गरीब के लिए अमीर के लिए बिना किसी जाति भेदभाव के 32 वर्षों से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं आदरणीय पिताजी और सभी के नेता, लोकप्रिय नेता चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी। और मुझे नहीं लगता कि क्या कारण रहा, क्या वजह रही, पार्टी ने क्या विचार किया है कि पिछले चुनाव में 54,500 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, और उसके बाद जब पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें भी 45,000 से आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी के नेतृत्व में यहाँ से पार्टी ने जीत हासिल की। और उसके बाद अभी भी ये जो 24 का लोकसभा चुनाव था, उसमें भी यहाँ से बाकी प्रत्याशी हार गया है, लेकिन सफेदों से 5,500 से जीत हुई है। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि जो यहाँ पर आर्य संगठन परिवार का जो एक बहुत बड़ा कुनबा है, परिवार है, संगठन है ये, और उनके नेतृत्व में चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी के नेतृत्व में उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यहाँ का उससे कोई नाता नहीं है, जन्म का संबंध नहीं है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहने वाले आदमी को बिना सफेदों की किसी की इजाज़त के, बिना किसी पूछताछ के और यहाँ पर भेज दिया पार्टी ने। क्या पूरी सफेदों के अंदर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या उनमें एक भी काबिल उनको वर्कर या उनको कार्यकर्ता नज़र नहीं आया? लेकिन एक इतिहास की मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये सफेदों हल्के की वीर भूमि है। यहाँ जब जब किसी ने ऐसी नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की है, वो उसका जवाब दिया है। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आया है, लोगों ने इंसाफ किया और उसको बहुत बड़े मार्जिन से हरा करके भेजा है। जैसे बच्चन सिंह आर्य जी बीजेपी में थे, बीजेपी पार्टी के किसानों की बहुत नाराजगी है, तो उन्होंने किसानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, देखिए, किसान की तो स्वाभाविक है, किसान की आवाज़ उठाई, उसी के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और उनके मुताबिक फैसला लेना भी पड़ा। किसानों के मुद्दे पर कई व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया बीजेपी से, बच्चन सिंह आर्य जी ने क्यों नहीं दिया? इस्तीफे का तो देखिए, बात ये होती है, इस्तीफे का और किसी चीज़ के को पूर्ण कराना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। जब बात किसानों के मुद्दे की थी, उस समय मुख्यमंत्री से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी यहाँ का एक शिष्टमंडल जो है आदरणीय चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी के नेतृत्व में गया, मिलने गया, और उसके बाद ये उन सब के प्रयास की बात थी, सबके प्रयास की बात थी कि जो है प्रधानमंत्री जी को फैसला लेना पड़ा और अपना कानून वापस करने पड़े। मुख्यमंत्री नायब साहब ने कहा कि टिकट को तो नहीं बदलेंगे, हम उनको मनाएंगे। नहीं, देखो, ये कोई एक व्यक्ति के फैसले की बात नहीं होती, ना ये मानने की और मनाने की बात होती, ना टिकट को हमने कहा कि आप बदलिए नहीं बदलिए। ये आप जो देख रहे हैं जनमत के फैसले की बात है, ये अकेले बच्चन सिंह आर्य का फैसला नहीं है, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, सफेदों की जनता का फैसला है। उनको लग रहा है कि भाई यहाँ की पगड़ी की जो है उसको चोट पहुँचाई गई है, उनके सम्मान को चोट पहुँचाई गई है, उसका ये जवाब देने के लिए यहाँ जनता ने फैसला लिया, ये किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। सफेदों की जनता बच्चन सिंह आर्य को विधायक के रूप में देखती है, तो क्या क्या विकास कार्य करा जाएंगे? सबसे पहले देखिए, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो करनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन किसी प्रकार से भी हमने बहुत प्रयास किए। यहाँ की सड़कें थी, गलियाँ थी, पीने के पानी की व्यवस्था थी, रोजगार की पैरामेडिकल बनाया जाए जो यहाँ शिफ्ट होकर जिन भेज दिया गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल, वो मैं यही कहता हूँ कि वो नेतृत्व की कमी है। वो कहीं ना कहीं कोई पैरवीकार जो है, अगर चुनाव हम जीते होते, 2019 का चुनाव जीते होते, तो पैरामेडिकल का तो दूर की बात है, पैरामेडिकल की ईंट भी यहाँ से नहीं जाने देते। ये सब इस बात से वाकिफ़ हैं, उसका यही एक कारण है
कि यहाँ पर पहरेदारी के लिए या पार्टी का जो काम होना चाहिए था, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, वो पार्टी की तरफ से कमी रही है और उसी का रिजल्ट है। बचर सिंह आर्य जी विधायक बनते हैं तो किस पार्टी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? वो जनता फैसला करेगी, ये सफीदों की जनता फैसला करेगी। कल ये जब जीत करके जाएं, इनके हित के बात होगी, ये ऐसे ही फिर एक पंचायत की जाएगी, उसमें फिर फैसला लिया जाएगा। जहाँ जनता कहेगी वहाँ उस तरफ जो है चलेंगे। हमने इस विधान हल्के में सर्वे किया था, फिर भी गाँव में पानी की समस्या है जी, यदि बचर सिंह आर्य विधायक बनते हैं तो क्या समाधान किया जाएगा जनता? बिल्कुल, समस्या इससे पहले और भी ज़्यादा थी, लेकिन हम पिछले 15 वर्षों से हमें पार्टी या जनता ने मौका नहीं दिया था। तो इन 15 वर्षों में जो लोग रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस समस्या को दूर किया जाए। लेकिन जब भी अब मौका मिलेगा, हमें पता है एक एक गली का हम जानते हैं, एक एक गांव का हम जानते हैं कि कहाँ, किस गली में, किस रास्ते में, किस गांव में कहाँ दिक्कत है, और मौका मिलेगा तो उनको दूर करेंगे, चाहे पानी की बात है चाहे गली की बात है। जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी सरकार में थे, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे, कहीं ना कहीं जनता को नकार नहीं देगी? नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ और किसी के खिलाफ वोट मांगने की बात नहीं है। हम अपने जनता के सामने सफीदों की बात रखेंगे, सफीदों के मान सम्मान की बात रखेंगे, सफीदों के इंसाफ जो है वो इंसाफ जो मिलना चाहिए था उसकी बात रखेंगे, सफीदों में जो रोजगार और विकास कार्य होने चाहिए थे उनकी बात रखेंगे। यही हमारा मकसद है। आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे आपके? जब किसी बाहरी व्यक्ति ने यहाँ पर बिना किसी पूछताछ के, सफीदों का कोई व्यक्ति बाहर जाके चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन बाहर से आकर के बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयास किया, वो उन्होंने ये समझ लिया कि सफीदों का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, यहाँ का कोई पहरेदार नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है सफीदों की जनता से कि भाई वो आप जो है इस बात का फैसला लें और आपके जो सम्मान पर चोट पहुँचाई गई है आप उसका जवाब दें, इंसाफ करें और इनको सबक सिखाएं कि सफीदों का कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि कोई भी बिना पूछे ताछे आकर के यहाँ घुस जाए। यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।